यह अकेडमी 10-20 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा बच्चों को देती है निःशुल्क ट्रेनिंग। ये है बाबा गंगनाथ कुराश जूडो अकेडमी, जो कि भारत के दिल यानी दिल्ली के मुनीरका में स्थित है। बाबा गंगनाथ महाराज आज से 400-500 साल पहले खूब यहाँ पे मुनीरका गांव में भिक्षा लेते थे। सुबह उठ के जाते थे और जैसे आवाज़ देते थे कि भाई भिक्षाम दे माई। फिर हमारे गांव की हमारी दादी ताई जो भी आती थी उनको भिक्षा देती, फिर वो चले जाते थे। और उनका क्या था कि वो जैसे पूछते थे माई बच्चा क्या कर रहा है, जवान बच्चे को वो पूछते थे कि क्या क्या कर रहा है, तो बोले वो तो सो रहा। तो उस पर वो बड़ा गुस्सा होते थे। बोला तू जाके वहाँ पे जोड़ पे तालाब पे जाके तू प्रैक्टिस कर, अखाड़े में जा। तो जब से ये परंपरा चली आई हुई है, तो आप देखना कि हर घर में हमारे मुनीरका गांव में स्पोर्ट्समैन है। एकेडमी हमारी जो 31 मई 2010 को गांव वालों ने मेरे को बोला कि भाई तू अच्छे लेवल का प्लेयर है, तो तेरे को हम ये मंदिर में जगह है और तू यहाँ पे अपना ये जूडो सिखा सकता है। तो हमने 31 मई 2010 को हमने मैट डाले और हमने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की। शुरू में 2 बच्चों से स्टार्ट की और उसके बाद आज 2 से कर के आज 250 बच्चे बाबा गंगनाथ कुराश जूडो अकेडमी में आ रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये था कि भाई हमने भी बेस्ट करना। और 89-90 से हम दंगल लड़ते थे अपने गांव में, गुहांड में जाके हम दंगल लड़ते थे। और धीरे धीरे हमने 91 से हमने जूडो स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर हम स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारा रिजल्ट अच्छा आया, तो हमने सोचा कि हाँ भाई कुछ करना है। फिर हम 2000 में जैसे मैं कुराश खेलने गया, हंगरी गया, आर्मेनिया गया और उसके बाद ताशकंद गया। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मैं खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे हार जाता था, तो जैसे कोचिंग की कोई कमी है या कुछ ऐसा, यानी कि जो घर की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो मेरे मन में अंदर जहन करता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे दिमाग में था कि कोई एकेडमी चलानी है या कुछ अपनी संस्था चलानी है। तो वो एक दिन मेरे गांव वालों ने मेरे को बोल दिया था, वो सोने पे सुहागा होगा। मेरे मन में वो बात थी और वो ही बात आ गई। और आज देखो हमारा एशियन गेम में सिल्वर मेडल आ रखा है इसी में, जो इंडोनेशिया में जकार्ता में। और अब तक हम 80 इस 8 साल में हम 80-81 मेडल बाहर देशों से ला चुके हैं। इस संस्था बाबा गंगनाथ कुराश जूडो अकेडमी ने 80-81 मेडल भारत को दे दिए हैं। और नेशनल पे तो कम से कम नहीं तो 574 तो गोल्ड हैं और सिल्वर ब्रॉन्ज की तो, और नेशनल लेवल पे बोल रहा हूँ इन 8 सालों में। हाल ही में इस अकेडमी ने भारत को एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल दिलाया है। आपको बता दें कि कुराश को पहली दफा एशियन गेम्स में शामिल किया गया है। ये जो स्लोगन है या जो भी है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ रहा है वो खेल नहीं सकता या खेल में ख़राब है। मैं भी गार्गी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं BA 3rd ईयर फाइनल ईयर में हूँ। तो ये नहीं है कि मैं जूडो कर रही हूँ या कुराश कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। खुद मैनेज करना होता है सबको। बस हाँ ये हकीकत है कि भाई ये मेडल दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी प्रैक्टिस है दिन रात की, जैसे कि बेटियाँ पापा की बहुत प्यारी होती है, ऐसे ही मैं अपने पापा की बहुत प्यारी हूँ, मतलब बहुत प्यारी थी। और मुझे जो भी कुछ रात को चाहिए होता था या कुछ भी, तो वो मेरे लिए हमेशा लेके आते थे। तो जैसे कोई कंपटीशन वगैरह में जाना होता था तो उनको ना बड़ी खुशी होती थी कि मैं छोड़ कर आऊँगा, लेकिन मैंने कभी से उनको अपनी प्रैक्टिस नहीं देखने दी कि आप जब आते हो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो पापा ने पहली बार ज़िद की थी कि तेरा बहुत हो गया, तेरे साथ मैं एशियन गेम्स में जाऊँगा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो पहली बार मैंने पापा की बात मानी थी, लेकिन नहीं हो पाया। पापा पहले ही एक्सपायर हो गए। मेरे जो पापा है मेरे लिए वो आज भी ज़िंदा है और वो हमेशा मेरा साथ देंगे। जब झंडा देखा था अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो 2nd नंबर पे था
अगर वो फर्स्ट पे होता तो हमारा राष्ट्रीय गान बाहर देश में बजता, और वो जो नेशनल एंथम जब बजता है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और बस इसलिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, तो बस आगे के लिए अच्छी मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना। तो बस यही दिमाग में चलता है कि पिंकी जो सीढ़ी चढ़नी स्टार्ट की है वो अब उतरनी ही नहीं है, वो और ऊपर चढ़ते जाना है, और कभी भी अपने दिल में और कॉन्फिडेंस नहीं लाना। इसको तो हम सुल्तान बोलते थे कि सुल्तान है ये हमारा। दादा और पापा तो बोलते थे कि ये जब भी आएगी मेडल लेके रोड से ही ढोल बजवाते लाएगी। और लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए और परिवार को साथ देना चाहिए हर तरीके से। गांव में बहुत सारी लड़कियां मेडल ला सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 250 बच्चों को कुराश की ट्रेनिंग देने वाले कोच बीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर समुंदर टोकस दिन में अपनी ड्यूटी और शाम को बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना उनके लिए जुनून जैसा है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, बीएसएफ का जवान इन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं लेता। उन्होंने पाकिस्तान को हराकर भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। जो गोल्ड वाली फाइट थी पाकिस्तान के साथ थी मेरी, तो पाकिस्तान के साथ बाउट थी, तो मेरे अंदर तो मगा भाई बिल्कुल आग ही लगी हुई थी। तो जैसे हजमे होया मैंने उसको, उसमें 125 किलो वजन था, मेरे अंदर 104 किलो वजन था। तो जब बाउट स्टार्ट हुई तो मैंने शुरू से लेके आखिर तक उसको एक तरफ हरा के और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन बच्चों को सिर्फ खेलने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि एकता और सद्भावना का पाठ भी पढ़ाया जाता है। कुराश के प्रति इन बच्चों की उत्सुकता साफ झलकती है। ये अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुराश सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने अभी तक 2 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से एक था नेशनल जो कि फेब में हुआ था 2018 लखनऊ उत्तर प्रदेश, और दूसरा मैंने हरियाणा स्टेट खेला था मार्च 17 2018 को। नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल था। मेरा मेन गोल ये है कि मैं ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में इन सब में पार्टिसिपेट करूं और मैं गोल्ड मेडल जीतूं। ये शूरवीर भारत को कई बार इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मेरी भूख अभी बहुत ज़्यादा है। मैं जब तक जिंदाबाद हूँ, वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल आया है, तो कॉमन सबसे बड़े ओलंपिक है, उसके बाद एशियन गेम है, तीसरे नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम है, उसके बाद सेफ गेम है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जब तक ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड और एशियन गेम में तो हमारा आ ही जाएगा अभी आने वाले समय में, जब तक मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठूंगा और रात दिन मैं सोऊंगा ही नहीं। आप कह रहे हो ना कि नींद नहीं आएगी, तो मेरे को नींद आनी ही नहीं जब तक मैं भारत का झंडा एक नंबर पे नहीं चढ़ा दूंगा। लगातार आगे बढ़ते रहना को इन बच्चों से सीखे। ये नन्हे शूरवीर कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये चैंपियनशिप 5 से 11 नवंबर के बीच जयपुर में आयोजित की गई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, अन्य विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है।